क्रिकेट को एक्साइटिंग बनाने के लिए हर बार नए नए रूल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे एक रूल आया था बॉल आउट, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यूज हुआ था। फिर उसके बाद सुपर ओवर एक रूल आया जो काफी ज्यादा लोगों ने उसका फेवर करा और वो आज तक यूज होता है, और वो एक अच्छा रूल है कि मैच ड्रॉ होने के बाद आप सुपर ओवर यूज करते हो। लेकिन इसी तरह से एक रूल आया था इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जो कि हमें सिर्फ आईपीएल में देखने को मिला, और उस रूल को यूज भी काफी अच्छी तरह से किया गया। क्योंकि जिस तरह से आप फुटबॉल में देखते हैं कि एक खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट की तरह आता है, उसी तरह से एज एन इम्पैक्ट, एज अ सब्स्टिट्यूट आईपीएल में भी खिलाड़ी आते हैं। लेकिन इस रूल के बहुत सारे ड्रॉबैक्स आने लगे। जैसे ही एक सीजन खत्म हुआ, उसके बाद शुरू में लोग काफी फेवर में थे, लेकिन जब उसका ड्रॉबैक आया तो अब सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाल ही में वसीम जाफर ने कहा है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल को आईपीएल से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये इंडियन क्रिकेटर्स के लिए खास करके बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि जो ऑलराउंडर्स होते हैं उनको बॉलिंग करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शिवम दुबे का एग्जाम्पल ले लीजिए। सीएसके में हमने देखा कि पथिराना को लेकर आ जाते थे एमएस धोनी जब बॉलिंग की टर्न आती थी, और शिवम दुबे को एज एन इंपैक्ट प्लेयर रखते थे, और बैटिंग की जब टर्न आती थी तो उनसे वो बल्लेबाजी करा लेते थे, और इसी तरह से शिवम दुबे को गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलता था। और इस तरह से बहुत सारी टीम्स में आपने देखा होगा कि जो ऑलराउंडर रहा है उसने बल्लेबाजी की, या फिर अगर वो गेंदबाजी में ज्यादा अच्छा, अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर तो उसने गेंदबाजी की और बल्लेबाजी नहीं कर पाया वो, क्योंकि उससे बेहतर जो बल्लेबाज थे वो एज एन इंपैक्ट प्लेयर आकर के बैटिंग करके चले गए। तो इस रूल में खास करके इंडिया के लिए ये रूल काफी ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि हमें ये रूल सिर्फ आईपीएल में देखने को मिलता है। इस बारे में जैक्स कैलिस ने भी कहा था कि इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है वो ऑलराउंडर की क्रेडिबिलिटी को काफी कम कर चुका है। आप किसी भी ऑलराउंडर का पिक कर लें, अगर आप अपनी टीम में उसको रखेंगे, पहले काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कैमरॉन ग्रीन एक ऑलराउंडर है, काफी ज्यादा अमाउंट में बिके थे। उसके बाद सैम करन, सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी, वो भी एक ऑलराउंडर है। फिर बेन स्टोक, उसके बाद सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी, वो भी एक ऑलराउंडर है। तो पहले आईपीएल में ऑलराउंडर की काफी ज्यादा भूमिका होती थी, काफी ज्यादा अहमियत होती थी। लेकिन जब से इंपैक्ट प्लेयर रूल आया है, कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंस है ये कम हो गई है इंपैक्ट प्लेयर रूल के आने से, और इस वजह से अब लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, और काफी लोग ये कह रहे हैं कि इस रूल को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये रूल जो है वो आईपीएल को ही नहीं, इंडियन क्रिकेट को भी हैम्पर कर रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इंपैक्ट प्लेयर रूल वाकई में इंडियन क्रिकेट को हैम्पर कर रहा है? क्योंकि जो और खिलाड़ी हैं वो और अपनी टीम में, जैसे बीबीएल हो गया या और अलग अलग लीग्स होती हैं, उनमें ये इस्तेमाल नहीं होता है। टी20 क्रिकेट में भी ये इस्तेमाल नहीं होता है। अभी हाल ही में जो टी20 क्रिकेट या टी20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है, हमें उसमें ऑलराउंडर चाहिए। लेकिन अगर आईपीएल से आप प्लेयर्स को पिक करेंगे, क्योंकि हमें पता है आईपीएल से प्लेयर्स पिक हो रहे हैं, इस बारे में बात भी साफ साफ आई। जयशाह ने भी ये बात कही है, और भी खिलाड़ियों ने ये बात कही है। सूर्य कुमार यादव ने एक हिंट दिया था कि आईपीएल के बेसिस पर हम प्लेयर पिक करेंगे। लेकिन वाकई अगर आप आईपीएल के हिसाब से प्लेयर पिक करेंगे तो क्या आप ऑलराउंडर को पिक नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर आप ऑलराउंडर को जज कैसे कर पाएंगे? वहां पर तो इंपैक्ट प्लेयर रूल है, और इंपैक्ट प्लेयर रूल आप यूज करेंगे, आप अपनी टीम को जिताना चाहेंगे, वहां पर आप ऑलराउंडर्स को नहीं रखेंगे। तो मेरा सवाल आपसे जाते जाते यह है कि क्या वाकई इंपैक्ट प्लेयर रूल का निगेटिव इंपैक्ट होने लगा है? क्या वाकई इंपैक्ट प्लेयर रूल को आईपीएल से हटा देना चाहिए? क्योंकि ये टी20 वर्ल्ड कप में भी ये रूल नहीं रहने वाला। जाते जाते अपना जवाब जरूर देके जाएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।